नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा शब्द जिसे हम हजारों सालों से दोहराते आ रहे हैं, वो हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी इकाई, हमारे डीएनए को बदलने की शक्ति रख सकता है? अक्सर हम को केवल एक धार्मिक प्रतीक या मंत्र मानते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप सेसिमैटिक्स, सेमैटिक्स और क्वांटम फिजिक्स, अब उस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने सहस्राब्दियों पहले समझ लिया था। प्राचीन उपनिषदों में कहा गया है, ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात वह अविनाशी अक्षर है जो स्वयं ब्रह्म, ब्रह्मांड है। आज के इस विशेष अंक में हम केवल आस्था की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंस रेजोनेंस की, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की उस सूक्ष्म प्रक्रिया की जो ध्वनि के माध्यम से घटित होती है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे 136 एक हर्ट्ज की यह ध्वनि आपके शरीर की कोशिकाओं के भीतर छिपे हुए ब्लूप्रिंट यानी आपके डीएनए को प्रभावित करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां अध्यात्म और विज्ञान का मिलन होता है। किया का ध्वन्यात्मक विश्लेषण, फोनेटिक ब्रेकडाउन। उपशीर्षक, तीन ध्वनियों का संगम। कोई एक शब्द नहीं बल्कि तीन मूल ध्वनियों का मिश्रण है, ए, अ, यू, ओ और एम, अ। वन, ये कंठ से उत्पन्न होती है। ये जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट का प्रतीक है। भौतिक शरीर और अस्तित्व शुरुआत यहीं से होती है। दो, ऊ, यू, ये ध्वनि मुख के मध्य भाग से आती है। ये स्वप्नावस्था, ड्रीम स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारे मन और सूक्ष्म ऊर्जाओं को संतुलित करती है। तीन, एम, ये होठों को बंद करके उत्पन्न की जाने वाली नासिका ध्वनि है। ये गहरी नींद, डीप स्लीप और चेतना के विलीनीकरण का प्रतीक है। विज्ञान क्या कहता है? जब हम का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे शरीर में एक विशिष्ट कंपन पैदा करता है। यह हमारे पेट और सीने को प्रभावित करता है, युगले को और मस्तिष्क के कपाल को। ये क्रम शरीर के निचले चक्रों से ऊर्जा उठाकर उसे सहस्रार चक्र तक ले जाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सेमैटिक्स और ज्यामिति, सैमैटिक्स एंड सेक्रेड ज्योमेट्री। यदि आप एक धातु की प्लेट पर रेत डालें और उस पर एक की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चलाएं तो आप देखेंगे कि रेत के कण बेतरतीब नहीं बिखरते। वे एक अत्यंत जटिल और सुंदर ज्यामिति बनाते हैं जिसे श्रीयंत्र के रूप में जाना जाता है। रेजोनेंस का प्रभाव, ब्रह्मांड में हर वस्तु कंपन कर रही है। इसे स्ट्रिंग थ्योरी भी पुष्ट करती है। जब हम का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांड की आधारभूत आवृत्ति के साथ ट्यून हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पृथ्वी की अपनी एक आवृत्ति है जिसे शूमन रेजोनेंस कहा जाता है, जो लगभग $7.83 टेक्स्ट $HZ है। के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ओवरटोन्स इसी प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य बिठाती हैं। चार, डीएनए और ध्वनि का संबंध, डीएनए एंड साउंड। मुख्य भाग, स्पंदन और आनुवंशिक अनुनाद। मानव डीएनए केवल एक रासायनिक सीढ़ी नहीं है, ये एक एंटीना है। रूसी बायोफिजिसिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट प्योतर गर्जाजेव ने अपने शोध वेव जेनेटिक्स में साबित किया कि डीएनए को केवल रसायनों से नहीं बल्कि प्रकाश और ध्वनि की आवृत्तियों से भी बदला जा सकता है। डीएनए पर का प्रभाव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए की संरचना हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर टिकी होती है। का उच्चारण इन बॉन्ड्स में एक सौम्य कंपन पैदा करता है जो उन्हें अधिक स्थिर और तनाव मुक्त बनाता है। एपिजेनेटिक्स विज्ञान कहता है कि हमारे विचार और आसपास की ध्वनियाँ हमारे जीन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को बदल सकती हैं। के नियमित जाप से शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन कम होता है जिससे डीएनए की मरम्मत, रिपेयर की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सेल्यूलर डिटॉक्स, की ध्वनि से होने वाला कंपन, हमिंग हमारे साइंसेज में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को 15 गुना तक बढ़ा सकता है, जो कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। 5, वैज्ञानिक अध्ययन और शोध, साइंटिफिक स्टडीज। यहाँ हम उन वैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख करेंगे जो एन के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। 1, एफएमआरआई स्टडीज। हार्वर्ड और अन्य संस्थानों में किए गए स्कैन बताते हैं कि ओंग का उच्चारण एमिगडाला, मस्तिष्क का भय केंद्र को शांत करता है। 2, वोगस नर्व उत्तेजना। ओ का जाप हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता
है जो हृदय गति और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। 3. डीएनए डैमेज प्रिवेंशन। कुछ शोधों में देखा गया है कि उच्च आवृत्ति वाले ध्यान और मंत्रोच्चार से टीलोमेयर्स की लंबाई सुरक्षित रहती है। टीलोमेयर्स हमारे डीएनए के सिरों पर स्थित सुरक्षात्मक कैप होते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। 6. व्यावहारिक प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सर्वश्रेष्ठ है। तकनीक, पेट से गहरी सांस लें, अ को छोटा, उ को मध्यम और अम को लंबा खींचें। संकल्प, जाप के समय ये कल्पना करें कि ध्वनि की तरंगें आपकी कोशिकाओं के भीतर के अंधेरे को मिटा रही हैं। पतंजलि योग सूत्र में तस्य वाचकः प्रणवः का दार्शनिक आधार। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के समाधि पाद में ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या की है। सूत्र 1.27 में वे कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। इसका अर्थ है कि उस परम चेतना ईश्वर का वाचक या नाम प्रणव है। यहाँ वाचक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अग्नि शब्द कहने से हमारे मस्तिष्क में ताप और प्रकाश का बोध होता है, उसी प्रकार का उच्चारण उस आदि शक्ति का बोध कराता है। पतंजलि के अनुसार एमओ केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वो माध्यम है जिसके द्वारा साधक चित्तवृत्ति निरोध, मन की चंचलता को रोकना की अवस्था तक पहुंच सकता है। जब हम ए का जप स्वाध्याय करते हैं तो यह तजपस्थ दर्थ भावनम सूत्र 1.28 के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात केवल शब्द का उच्चारण ही काफी नहीं है, बल्कि उसके अर्थ और उससे उत्पन्न होने वाले स्पंदन में डूब जाना अनिवार्य है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रक्रिया मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। यह आध्यात्मिक अनुशासन हमारे डीएनए में दबे हुए तनाव स्मृतियों, स्ट्रेस मेमोरीज को साफ करने का पहला कदम है। पतंजलि का दर्शन हमें बताता है कि ध्वनि के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की परतों को भेद कर शुद्ध चेतना तक पहुंच सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट और चेतना का गहरा संबंध। आधुनिक भौतिकी का क्वांटम एंटेंगलमेंट सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि एक कण में होने वाला परिवर्तन तुरंत दूसरे कण को प्रभावित करता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। जब हम ओएम का उच्चारण करते हैं तो हम केवल अपने शरीर के भीतर कंपन पैदा नहीं कर रहे होते। आइंस्टीन ने जिसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, वह यहाँ चरितार्थ होता है। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस और हमारे शरीर के परमाणु ब्रह्मांडीय क्षेत्र यूनिवर्सल फील्ड के साथ इंटेंगल्ड हैं। एक ही आवृत्ति $136.10 टेक्स्ट $HZ मानी जाती है, जिसे सप्तऋषि की फ्रिक्वेंसी या पृथ्वी के वार्षिक चक्र की आवृत्ति भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस आवृत्ति पर कंपन करता है तो वो क्वांटम स्तर पर पूरे ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। ये प्रक्रिया केवल दार्शनिक नहीं है, ये हमारे डीएनए के भीतर मौजूद सब एटॉमिक कणों की स्पिन को व्यवस्थित करती है। यदि हमारे विचार और शब्द ओम उच्च आवृत्ति के हैं तो वे क्वांटम क्षेत्र के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य और नियति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोग, पानी, ध्वनि और हमारा शरीर। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने विश्व को दिखाया कि मानवीय विचार और ध्वनियाँ पानी की आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकती हैं। चूंकि मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, इसलिए ये शोध है कि विज्ञान के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। डॉक्टर इमोटो ने पानी के नमूनों को अलग अलग ध्वनियों के संपर्क में रखा। जब पानी को शास्त्रीय संगीत या जैसी पवित्र ध्वनियों के संपर्क में रखा गया तो जमने पर उसके क्रिस्टल अत्यंत सुंदर, सममित, सिमेट्रिकल और ज्यामितीय रूप से पूर्ण पाए गए। इसके विपरीत नकारात्मक शब्दों या शोर से वे क्रिस्टल विकृत हो गए। जब हम का जाप करते हैं तो हमारे शरीर का पानी जो हमारे डीएनए को घेरे रहता है सुव्यवस्थित होने लगता है। डीएनए एक जलीय वातावरण में रहता है जिसे हाइड्रेशन शेल कहते हैं। अणुओं के स्पंदन इस पानी की संरचना को लिक्विड क्रिस्टल में बदल देते हैं, जिससे डीएनए के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान और उसकी मरम्मत रिपेयर की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न होती है।
ये सिद्ध करता है कि ध्वनि हमारे शरीर के रसायन विज्ञान को आंतरिक रूप से पुनर्गठित कर सकती है। चक्र विज्ञान, औद की आवृत्तियों का प्रभाव। भारतीय सूक्ष्म शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र या चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी एक विशिष्ट आवृत्ति होती है। एको महामंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी चक्रों को सक्रिय करने की शक्ति है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान। ए की गूंज शरीर के निचले हिस्सों में कंपन पैदा करती है जो स्थिरता और प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। मणिपुर और अनायातों की ध्वनि सीने और पेट के मध्य भाग में अनुनाद रेजोनेंस पैदा करती है जिससे भावनात्मक संतुलन और पाचन तंत्र में सुधार होता है। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। एम की नासिका गूंज सीधे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। जब हम का पूर्ण उच्चारण करते हैं तो ऊर्जा एक सर्पिल स्पाइरल गति में मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ती है। यह कुंडलिनी के मार्ग को साफ करने जैसा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र को संतुलित करता है। जब ग्रंथियां सही मात्रा में हार्मोन छोड़ती हैं तो डीएनए की जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन सकारात्मक हो जाती है जिससे बीमारियां दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग, इतिहास और भविष्य की चिकित्सा। ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग कोई नई विधा नहीं है बल्कि ये प्राचीन भविष्य की चिकित्सा है। प्राचीन सभ्यताओं मिस्र, तिब्बत और भारत में टोनिंग और मंत्रों का उपयोग घावों को भरने के लिए किया जाता था। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अल्ट्रासाउंड का उपयोग पथरी तोड़ने या शरीर के भीतर देखने के लिए कर रहा है। भविष्य की चिकित्सा फ्रीक्वेंसी मेडिसिन होगी। शोध बताते हैं कि कैंसर कोशिकाएं और स्वस्थ कोशिकाएं अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती हैं। जैसे शक्तिशाली मंत्रों का निरंतर अभ्यास शरीर में एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां विजातीय या बीमार कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाती। का स्पंदन नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। यह हमारे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि डॉक्टर दवाओं के बजाय विशिष्ट ध्वनि पैटर्न और मंत्र के जप की सलाह देंगे ताकि रोगों का इलाज उनके मूल स्तर यानी डीएनए स्तर पर किया जा सके। ये अध्यात्म का विज्ञान है जो अब प्रयोगशालाओं में सिद्ध हो रहा है। अंत में न केवल एक मंत्र नहीं बल्कि वो संगीत है जिसे सुनकर इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। जब आप कहते हैं तो आप केवल अपना नाम नहीं पुकार रहे होते, आप पूरे अस्तित्व के साथ संवाद कर रहे होते हैं। विज्ञान आज वहां पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि पहले से ही विराजमान थे। आपके भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा और आपके डीएनए का स्पंदन ब्रह्मांड की विशालता से अलग नहीं है। इस ध्वनि को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और स्वयं अनुभव कीजिए उस बदलाव को जो अणु से लेकर आत्मा तक घटित होता है। अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें तो केवल सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि आप भी उसी एक शाश्वत ध्वनि की एक प्रतिध्वनि हैं। ओम में शांति शांति शांति।